कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जनता का प्रेम और पिछली सरकार के पापियों का पाप, ये परिवर्तन ला करके रहेगा और हरियाणा के भाग्य को बदल के रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछली लोकसभा के चुनाव का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण था, पूरा हिंदुस्तान एक ही स्वर से एक ही मुद्दे पर एकत्र हुआ था। देश के मतदाता जात पात पंथ बिरादरी इन सबको पीछे छोड़ दिया था। एकमात्र मकसद था देश के मतदाताओं का, भारत का भाग्य बदलना है, भारत को विकास की राह पर ले जाना है, नौजवानों के भविष्य को सुनिश्चित करना है। और यही एक मकसद के कारण देश के मतदाता जात पात बिरादरी पंथ संप्रदाय सारी चीजों को पीछे छोड़ के मैदान में आए थे। मैं इस बार हरियाणा में भी इस चुनाव में देख रहा हूं, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की माताएं बहनें, हरियाणा का किसान ऐसा हरियाणा देखने चाहते हैं जिसमें विकास की यात्रा तेज गति से चलती हो, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो, माताएं बहनें सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें। इस प्रकार के हरियाणा की अपेक्षा हरियाणा का हर व्यक्ति कर रहा है। और यही सपना है जिसके कारण हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित हो गया है। मैं हरियाणा के भाइयों बहनों को दोबारा आग्रह करना चाहता हूं, 25 साल बीत गए, एक के बाद एक सरकारों का जरा लेखा जोखा ले लो और मेरी बात गलत निकले तो अब मैं कहता हूं मुझे कभी फिर से हरियाणा में आने मत देना। मैंने हरियाणा के चप्पे चप्पे को देखा हुआ है जी, मैं यहां के जनमन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। एक प्रकार से यह धरती है जो मेरा दूसरा घर है, जिस धरती ने मुझे बड़ा बनाया है, मेरा लालन पालन किया है हरियाणा की धरती ने। मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा ही हरियाणा की धरती पर हुई है और उस लगाव के कारण, उस प्रेम के कारण हरियाणा का बुरा मैं देख नहीं सकता, हरियाणा का बुरा सुन नहीं सकता और हरियाणा के लिए बुरा कभी बोल नहीं सकता हूं भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, 25 साल के इतिहास की तरफ देख लीजिए। क्या 25 साल में आप कह सकते हैं कि हरियाणा में कहीं लोकतंत्र का नामो निशान है? क्या चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं? प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक तरीके से हुई है? 25 साल की सभी सरकारें परिवारशाही में डूबी हुई हैं, भाई भतीजेवाद में डूबी हुई है। जो मुखिया सरकार में बैठता है उनके परिवारजनों को जागीर दी जाती है, जागीर। ये दो जिले तुम्हारा, जाओ लूटो, ये खदान तुम्हारी, जाओ लूटो, ये शहर तुम्हारा, जाओ लूटो, ये शिक्षा वाली कॉलेज और स्कूल तुम्हारी, जाओ लूटो। ये अफसरों के तबादला करना है तो इस लेवल के अफसरों का तबादला तुम्हारे पास, जितना कमाना है कमा लो। इतने अफसरों का तबादला तुम्हारे जिम्मे, जितना कमाओ कमा लो।
ये 6 जिलों का पुलिस खाता तुम्हारे जिम्मे है, ये 4 जिलों का पुलिस वाला तुम्हारे जिम्मे है, जो काम लेना है ले लो। यही चलता था कि नहीं चलता था भाइयों? यही लूट चली है कि नहीं चली है? ये परिवार शाही अगर रही तो आपके बेटे का भाग्य खुलेगा क्या? आपके बेटे को कहीं नौकरी चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको अपने गांव के अंदर कोई व्यवस्था चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास सर झुकाना पड़ेगा। आप सम्मान से जी भी नहीं सकते। अगर हरियाणा को सम्मान से जीने के लिए रास्ता है तो इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले लोगों की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। परिवार साल से मुक्ति चाहिए भाइयों। 25 साल तक वही 2-4 परिवार, पूरे हरियाणा में 5 परिवार है, सारा कब्जा करके बैठ गए। 25 साल से बैठ गए और उसके कारण हरियाणा के सामान्य मानवी का जीवन असंभव हो गया है। हरियाणा के लोग कभी हरियाणा छोड़ करके बाहर नहीं जाते थे। आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसके लड़के रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा को छोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी दुकानें लगा कर न बैठे हो। ये मजबूरी पहले कभी नहीं आई थी। भाइयों बहनों, हमारा किसान तबाह हो गया है। किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है भाइयों, सोना पैदा करने की। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस जय जवान जय किसान की बात कही थी, अगर हरियाणा है तो वो जवानों का प्रदेश है, हरियाणा है तो किसानों का प्रदेश है। ये प्रदेश ऐसा है जो हिंदुस्तान का पेट भी भरता है। ये प्रदेश के जवान ऐसे हैं जो सीने पर गोलियां झेलते हैं और ये भारत मां की रक्षा का काम भी करते हैं। ये जवानों की, किसानों की भूमि है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जिस युद्ध में हरियाणा के जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत न दी हो। शहीद राव तुलाराम से लेकर के आज तक शहादत की परंपरा चलती रही है भाइयों। ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। और मेरा तो हरियाणा से और भी एक नाता है। ये हरियाणा की धरती पर ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उस महापुरुष ने प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने में कोई कसर छोड़ी हो। ऐसी ये भूमि है। उस भूमि को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहते हैं? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं? क्या आप हरियाणा को बाहुबलियों से मुक्ति चाहते हो? क्या आप हरियाणा में बेईमानों से मुक्ति चाहते